नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 विषय हिंदी। आज हम पाठ 2 जो हमारा लेसन है ओस की बूंद ताजमहल। यह एक लेख है, ना ही कहानी है, ना ही पाठ है, ना ही कविता है। यह एक लेख है और पहले हम इसका अभ्यास कर चुके हैं। आज हम इसका रिवीजन पुनरावलोकन कर रहे हैं। तो इस पाठ के इस लेख के अंतर्गत आए हुए कुछ शब्द थे, इसका हम एक बार फिर से अभ्यास करते हैं। रोमांच यानी कि खुशी, स्पर्श यानी छूना। रोमांच यानी कि खुशी, स्पर्श यानी कि छूना, अजूबा, अनोखा, अमर का मतलब है जो कभी ना मरे, कारीगर, काम करने वाले, बेमिसाल मतलब अतुलनीय। रोमांच का मतलब है खुशी, स्पर्श का मतलब है छूना, अजूबा यानी कि अनोखा, अमर जो कभी न मरे, कारीगर यानी कि काम करने वाले, बेमिसाल मतलब अतुलनीय। लागत यानी कि खर्चा, अमूल्य जिसका कोई मोल न हो। पाक यानी कि पवित्र, आयते मतलब काव्यांश, व्याख्या यानी कि वर्णन, धरोहर मतलब संभाली वस्तु, अनावरण मतलब पर्दा हटाना और नक्काशी का अर्थ है कलापूर्ण उरेदना। अब हम शुरू करते हैं पाठ। हम इसका रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए एक बार फिर से ध्यान से देखना। ओस की बूंद ताजमहल। ओस क्या है? ओस शीतकाल में, जाड़े के मौसम में, सर्दी के मौसम में जब हम बाहर निकलते हैं घास पर या पौधों की पत्तियों पर जो छोटा सा ठंडा सा पानी की एक बूंद तैयार हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओस। बड़ी ठंडी, बड़ी अनछुई, बड़ी ही रोमांचक ये ओस की बूंदें होती है। ठंड की वजह से शीतकाल में जब छोटी छोटी बूंदें पानी में तैयार हो जाती है उसे कहते हैं ओस। समय अगर रेत है तो ओस एक बूंद है। समय अगर रेत है तो ओस एक बूंद है। ताज, ओस की एक बूंद क्या है? ताज। समय अगर रेत है तो ओस की बूंद क्या है? ताज। ताज यानी ताजमहल। ताजमहल को किसकी तुलना की गई है? ताजमहल के साथ ओस की बूंद, ओस की बूंद के साथ ताजमहल की तुलना की गई है। ये समय को रेत क्यों कहा है? क्योंकि समय कहीं ठहरता नहीं, कहीं रुकता नहीं, चलता रहता है। जैसे कि समय फिसलता रहता है हाथ में से। अगर मिट्टी जैसे हम एक हाथ में मुट्ठी हमारी बंद कर दे तो मिट्टी हमारी मुट्ठी में से रेत फिसलने लगती है। वैसे ही समय जो है वो निकलता जाता है, समय रुकता नहीं है, समय चलता रहता है। समय अगर रेत है, रेत की तरफ फिसलने वाला है, तो ओस की एक बूंद है ताज, ताजमहल। उसको देखते ही मन में ताजगी, हल्कापन और रोमांच आ जाता है। ताजमहल को देखकर क्या होता है? मन में ताजगी, ताजगी, फ्रेश लगता है, हल्कापन आता है और रोमांच हो जाता है। खुशी आती है, रोमांच मतलब खुशी हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे कि मानो सुबह की ओस को स्पर्श किया हो। सुबह की एक ठंडी बूंद जो किसी पेड़ पौधे की पत्तियों पर हो उसे स्पर्श कर दिया हो। दिल्ली से लगभग 200 किमी दूरी पर स्थित है आगरा और दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है ताजमहल। दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आगरा। आगरा और दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा क्या है? ताजमहल। क्या है? ताजमहल को किसमें गिना जाता है? दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है ताजमहल। दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित है आगरा और दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है ताजमहल, जो यही यमुना किनारे स्थित है। दिल्ली से 200 किलोमीटर पर आगरा है। आगरा जो है यमुना किनारे स्थित है। यमुना एक नदी है और यमुना किनारे स्थित एक और है, इबादत कहिए, इमारत कहिए, ताजमहल। इस अजूबे की कहानी भी इतनी ही अजीब है। ताजमहल 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है और इसकी कहानी भी बड़ी अजीब है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम जो है मुमताज महल, उसकी याद में इसे बनाया था। अपनी बेगम की मृत्यु तथा अपने प्रेम को अमर करने के लिए शाहजहां ने सन 1631 में उस्ताद अहमद लाहौरी को ऐसा मकबरा बनाने का आदेश दिया जैसा न पहले कभी बना हो, नहीं कभी भविष्य में बन पाए। उस्ताद अहमद लाहौरी जो कारागिर काम करने वाला
इसको आदेश दिया था किसने? मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ऐसा मकबरा बनवाने के लिए कहा था जो जैसा पहले न कभी बना हो, नहीं कभी भविष्य में बन पाए। उस्ताद अहमद लाहौरी के कारीगरों ने काम भी वैसा ही किया। अपने प्रेम की इस मिसाल को बेमिसाल बनाने के लिए इसे पूरा होने में कुल 22 वर्ष लगे। अहमद लाहौरी ने काम भी वैसा किया, बड़ी ही प्रेम और बड़ी ही उत्साह से, बहुत कलाकुशली से इसको बनाया है। इसे पूरा होने में 22 वर्ष लगे। 1653 में 1631 में बनाने का आदेश दिया था और 1653 में बनकर पूरा हुआ। इसे बनाने के लिए 22,000 कारीगर हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों, मध्य एशिया तथा ईरान से बुलाए गए। बनाने के लिए लगभग 22,000 कारीगर और पूरा होने के लिए 22 वर्ष लगे। इसमें हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों से, मध्य एशिया, ईरान से बुलाए गए कुछ कारीगर थे। पत्थर ढोने के लिए और उनकी सहायता के लिए घोड़ों के अलावा 1000 हाथियों का भी दिन रात प्रयोग होता था। ताजमहल की मुख्य इमारत तक पहुंचने के लिए पहले एक बहुत बड़ा मुख्य द्वार है। यह पूरा चांदी का बनाया गया था। इसके बाद बगीचा, फिर एक और मस्जिद और दूसरी ओर नमकार खाना और बीच में असीम सौंदर्य का प्रतीक ताजमहल स्थित है। देखिए ताजमहल, ओस की बूंद ताजमहल, यह एक लेख है। लेखक ने ताजमहल की तुलना ओस की बूंद के साथ किया है। ऐसा क्यों? तो देखिए, ऐसा कहा है कि ताजमहल को देखकर रोमांच, खुशी, हल्कापन और ताजगी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मानो सुबह की ओस की बूंद को स्पर्श कर लिया हो, उसकी बूंद को स्पर्श कर लिया हो। ताजमहल जो है दिल्ली से लगभग 200 किमी पर आगरा नामक शहर है। यह यमुना किनारे है। इसी यमुना किनारे एक सुंदर मकबरा है, ताजमहल। ताजमहल की गिनती दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा में की जाती है। इस अजीब अजूबे की कहानी भी अजीब है। इसे बनवाने वाला कौन है? इसे बनाने वाला है मुगल बादशाह शाहजहां। उन्होंने यह क्यों बनाया? उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद के लिए इसे बनाया है। अपनी बेगम मुमताज महल की मृत्यु के बाद अपने प्यार को अमर करने के लिए उन्होंने ऐसा मकबरा बनाने का आदेश उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया। उस्ताद अहमद लाहौरी ने भी कई कारीगरों की मदद से ऐसा ही मकबरा बनाया जैसा न पहले कभी बना था, न कभी भविष्य में बन पाए। इसे बनाने का आदेश मुगल बादशाह शाहजहां ने सन 1631 में दिया और ये बनकर 1653 में पूरा हुआ। 22 वर्ष इसे बनाने के लिए लगे। इसमें जितने कारीगर काम कर रहे थे वो 22,000 कारीगर थे जो हिंदुस्तान, मध्य एशिया और ईरान से कारीगर बुलवाए गए थे। पत्थर ढोने के लिए घोड़ों का प्रयोग किया था। इसके अलावा 1000 हाथियों का भी प्रयोग किया था। अलग अलग पत्थरों का नक्काशी करने के लिए इसमें प्रयोग किया गया था। इसे पूरा करने के लिए देखिए इसमें क्या है कि ताजमहल की मुख्य इमारत जो है, ताजमहल की मुख्य इमारत है, उसके लिए वहां तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा मुख्य द्वार है। ताजमहल की ओर जाने के लिए एक बड़ा सा द्वार मतलब दरवाजा है, वो किससे बना है? चांदी से बनाया गया है। उसके बाद बगीचा, फिर एक ताजमहल के मुख्य द्वार के पास जाने के लिए एक मुख्य दरवाजा बना है, वो चांदी का है। इसके बाद एक बगीचा आता है, दूसरी ओर एक मस्जिद है और नक्कार खाना है और बीच में असीम सौंदर्य का प्रतीक ताजमहल स्थित है। अब देखिए इसे बनाने के लिए करीब 22 विभिन्न प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया है। इसे बनाने के लिए कितने प्रकार के पत्थरों का? 22 विभिन्न प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया है, जिसमें संगमरमर जो है वह मुख्य है। अब तक का पाठ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से एक बार अच्छे से आपके सामने पढ़ती हूँ। समय अगर लेख है तो ओस की एक बूंद है ताज। ताज है उसको देखते ही
बेगम की मृत्यु तथा अपने प्रेम को अमर करने के लिए शाहजहां ने सन 1631 में ऐसा मकबरा बनाने का आदेश दिया जैसा न पहले बना हो ना कभी भविष्य में बनाया जाए। इसे बनाने वाला कारीगर में मुख्य कारीगर था उस्ताद अहमद लाहौरी। उन्होंने काम भी वैसा किया, इस मिसाल को बेमिसाल बना दिया। इसे पूरा होने में कुल 22 वर्ष लगे। इसमें जो भी कारीगर थे वह हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों, मध्य एशिया और ईरान से बुलाए गए थे। पत्थर ढोने और उनकी सहायता करने के लिए घोड़ों के अलावा 1000 हाथियों का प्रयोग दिन रात होता था। ताजमहल की मुख्य इमारत तक पहुंचने के लिए पहले एक बहुत बड़ा मुख्य द्वार है, यह पूरा चांदी का बनाया गया है। उसके बाद बगीचा, फिर एक और मस्जिद, दूसरी और नगारखाना, बीच में असीम सौंदर्य का प्रतीक ताजमहल। इसे बनाने के लिए करीब 22 विभिन्न प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया है, जिसमें मुख्य है संगमरमर। ये पत्थर भारत में पंजाब, राजस्थान, तिब्बत, चीन, अफगानिस्तान, अरेबिया, श्रीलंका से लाए गए थे। कहाँ से? भारत में पंजाब, राजस्थान, तिब्बत, चीन, अफगानिस्तान, अरेबिया, श्रीलंका से पत्थर लाए गए थे। कहते हैं उस समय इसे बनाने की लागत यानी कि खर्चा 32 करोड़ रुपए थी। सच पूछा जाए तो ताजमहल अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। हिंदुस्तानी, पर्शियन, इस्लामिक कलाकारी में ढला ताजमहल अनूठा है। इसमें कौन सी कलाकारी है? हिंदुस्तानी, पर्शियन और इस्लामिक। पर इस पर नक्काशी करके अलग अलग रंग के पत्थरों से पाक पुराने आयत पाक यानी कि पवित्र और आयते यानी कि काव्यांश, पाक पवित्र काव्यांश इस पे लिखा गया है। ताजमहल के सौंदर्य की सब अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। ताजमहल की सुंदरता इतनी अच्छी है कि सब लोग अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। कुछ कहते हैं कि दिन या रात के अलग अलग समय यह सफेद के साथ मिला कुछ अन्य रंग का नजर आता है। उनके अनुसार यह रंग मनुष्य के अलग अलग भावों के रंग है। कुछ कहते हैं कि इतनी हसीन सौंदर्य के लिए शब्दों में कोई शब्द ही नहीं। यह सत्य है कि लगभग 400 साल बाद भी मानव अध्ययन में इसका अनावरण किया गया हो। जितनी बार देखा जाए प्रशंसा किए बिना रहा नहीं जाता। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। दुनिया के हर देश से यहाँ कितने सैलानी आते हैं इसकी सुंदरता को सलाम करने के लिए। ताजमहल इतना सुंदर है कि इसका कोई मूल्य नहीं। इसे बनाने के लिए 32 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, पर इसे देखकर इसे लगता है अमूल्य है। हिंदुस्तानी, पर्शियन, इस्लामिक कलाकारी इसमें है। आज 400 साल बाद भी ताजमहल का सुंदरता है वैसे की वैसे ही है। और कई लोग अपने अपने तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। यूनेस्को ने तो इसे विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया है ताजमहल को। और ताजमहल के सौंदर्य को सब अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। कुछ कहते हैं ये दिन या रात के अलग समय अलग नजर आता है। रोज दुनिया के हर देश से सैलानी यहाँ आते हैं, इसकी सुंदरता को सलाम करते हैं। ताजमहल, ओस की बूंद ताजमहल। ताजमहल को देखकर रोमांच, ताजगी और हल्कापन महसूस होता है। ऐसे इसकी तुलना उसके बूंद के साथ की गई है। ताजमहल को किसने बनाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में और अपने प्रेम को अमर करने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी को ऐसा मकबरा बनाने का आदेश दिया जैसा न पहले भविष्य में बना है ना बनेगा। इसे बनाने के लिए 22 वर्ष लगे। इसमें 22,000 कारीगर थे और इसमें 32 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। इसमें ईरान, मध्य एशिया, हिंदुस्तान के अलग अलग विभिन्न राज्यों से कारीगर लाए गए थे और पत्थर ढोने के लिए घोड़ों और 1000 हाथियों का प्रयोग किया गया था। इसमें तरह तरह के पत्थरों का भी प्रयोग किया गया था, जो मुख्य है संगमरमर। और ये पत्थर भारत में पंजाब, राजस्थान, तिब्बत, चीन, अफगानिस्तान, अरेबिया और श्रीलंका से लाए गए थे। हिंदुस्तानी, पर्शियन और इस्लामिक कलाकारी का यह अनूठा संगम है। इस पर नक्काशी करके अलग अलग रंग के पत्थरों से पाक आयतें, पवित्र काव्यांश लिखे गए हैं और हर लोग अपने अपनी तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। आज ताजमहल को बनकर 400 साल बीत चुके हैं, फिर भी उसकी सुंदरता बस देखते ही बनती है। क्योंकि ताजमहल की गिनती 7 अजूबों में से एक अजूबा ऐसे की जाती है। ऐसा मकबरा न कभी बना था, न भविष्य में कभी बन सकता है।
इसके मुख्य द्वार की ओर जाने के लिए ये जो मुख्य द्वार है वो चांदी से बना है। एक और बगीचा, एक और नमकार खाना और बीच में है ताजमहल। हर देश से सैलानी पर्यटक लोग जो है इसको निखारने के, इसको देखने के लिए, इसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए यहाँ पे आते हैं और अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी व्याख्याओं में इसकी सुंदरता का विश्लेषण किया है। हर लोग कहते हैं कि ताजमहल के रंग जैसे कि मनुष्य के भावों के रंगों के जैसे लगता है, दिन में तारे में कुछ और दिखता है, रात में कुछ और दिखता है। इस तरह से ताजमहल की सबने अलग अलग व्याख्या की है। तो आज के पाठ में हमने क्या देखा कि ओस की गुण ताजमहल, ताजमहल का वर्णन देखा है। ताजमहल को किसने बनाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनाया है। इसे बनाने के लिए 22 वर्ष लगे। इसका खर्चा 32 करोड़ था। 1631 में इसे बनाने का आदेश उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया गया। ये बनकर 1653 में पूरा हुआ। इसमें तरह तरह के पत्थरों का प्रयोग किया है। मुख्य पत्थर है संगमरमर। और ताजमहल की सुंदरता आज भी 400 साल बाद भी सुंदर लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि अभी भी और खड़ा हो, जीवंत हो, उठेगा, भी बोलेगा। तो ताजमहल की यूनेस्को ने इसको दर्जा दिया है, विश्व धरोहर का दर्जा दिया है ताजमहल को। और 7 अजूबों में उसकी गिनती की जाती है। ऐसी अनुभव सुंदरता ताजमहल की है और इसका विश्लेषण उसकी गुण ताजमहल में किया गया है। आशा करती हूँ आपको पाठ 2 उसकी गुण ताजमहल इसका विश्लेषण अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना है और अगर इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न हो तो आप इसमें लिख सकते हो कि इसको किसने बनाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में 1631 में बनाने का आदेश दिया। 1653 में बनकर पूरा हुआ। मुख्य द्वार किससे बना है? चांदी से। कितना खर्चा आया? 32 करोड़। कितने कारीगर थे? 22,000। कितने वर्ष पूरा होने में लगे? 22 वर्ष लगे। और इसको इसकी गिनती की गई है 7 अजूबों में। यूनेस्को ने क्या दर्जा दिया है? विश्व धरोहर का। ये मुख्य बातें आप याद करिएगा। बस आज का पाठ यहीं पे खत्म करती हूँ और आपकी समझ में आया होगा।